हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है यूपी जुडिशरी आ चुका है और इसका होना तय है। 12 फरवरी को पेपर है। जूरिस्प्रूडेंस से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो यूपी जुडिशरी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन, लॉ मीन्स, लॉ का मतलब क्या है? इंटायर बॉडी ऑफ द रूल इन द स्टेट। नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ वॉज इंट्रोड्यूस इन जूरिस्प्रूडेंस बाई, किसने इंट्रोड्यूस किया था नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ? 70। इन डार्क एज नेचुरल लॉ वाज गिवन अ न्यू इंटरप्रिटेशन बाय, डार्क एज में कह रहा है इन डार्क एज नेचुरल लॉ वाज गिवन, नेचुरल लॉ को एक नया वॉज गिवन अ न्यू इंटरप्रिटेशन, नया इंटरप्रिटेशन दिया गया था। किसने दिया था? एस.टी. अगस्टाइन। स्टैमलर ने लॉ को डिवाइड किया था दो पार्ट में। स्टैमलर एल है और यहाँ पे आई है, तो एल जो है आई जैसा नहीं लग रहा है, तो आइडिया ऑफ लॉ एंड कंसेप्ट ऑफ लॉ। जहाँ मुझे ट्रिक लगेगी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए। थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल imperative was propounded by, theory of categorical imperative was propounded by Kant। ओके, किसने कहते कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव? किसने किया? किसने कांड कर दिया? क्या कांड किया है? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का। कंसेप्ट ऑफ ऑस्टिन थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ ऑस्टिन सॉवरेनिटी इज इन्फ्लुएंस, जो कंसेप्ट ऑफ ऑस्टिन सॉवरेनिटी इन्फ्लुएंस बाय द आइडियोलॉजीज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? किसने? हुब्स ने। जो ऑस्टिन की सॉवरेनिटी इन्फ्लुएंस हुई, कौन हुआ उससे? कौन पर्सन था जो इन्फ्लुएंस हुआ? हुब्स। ओके, फिर उसके बाद आइएगा कैटेगरी, हु कैटेगराइज द सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एज एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस? किसने कहा था? बेंथम। ठीक, बेंथम। दो में डिफरेंस पूछ रहा है, किसने कहा था? तो बेंथम। हु कहते हुज मेथड इज कॉल्ड साइंटिफिक, कहते साइंटिफिक पॉजिटिज्म। किसके मेथड को साइंटिफिक कहते पॉजिटिज्म कहते हैं? अगस्ट कॉम्ट। Who among the following author is said as the father of English jurisprudence? ये आपको पता ही होगा, इंग्लिश jurisprudence का फादर कौन है? ऑस्टिन है। अगर नहीं है तो फादर इंग्लिश का, अगर इंग्लिश कहते फादर ऑफ इंग्लिश पूछे तो ऑस्टिन याद रखिएगा। Who among the following is considered as the component, who among the following is considered as the exponent of utilitarianism? कौन था? ये भी बेंथम है। यूटिलरिज्म, बेंथम। According to Austin, the science of jurisprudence is concerned with, ऑस्टिन के तहत साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? ऑस्टिन का क्या है? पॉजिटिव लॉ की बात करता है। हु ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ पॉजिटिज्म मॉडर्न सेंस? अगर मॉडर्न सेंस पूछता है तो बेंथम है। अगर खाली कहते पॉजिटिव लॉ पूछता है तो उसका कहते फादर आपको पता ही है, ऑस्टिन है। अगर वो पॉजिटिव पूछेगा तो ऑस्टिन है। अगर मॉडर्न सेंस में पूछता है पॉजिटिव लॉ के बारे में तो वो बेंथम ने। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लॉ? कौन सा नहीं? यह भी आपको पता होगा। आइडल नहीं है, कमांड है, ड्यूटी है, सैंक्शन है। फिर उसके बाद कहते हैं हर्ड अलाइंसेस ऑफ लॉ डिस्टिंग्विश बिटवीन, हर्ड ने जो अलाइंसेस किया लॉ का वो क्या था? बीन ऑब्लाइग एंड हैव एन ऑब्लिगेशन। सोवरेनिटी अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, अकॉर्डिंग सोवरेनिटी ऑस्टिन के अकॉर्डिंग क्या है? क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ है। Expression to signify any assumption which conceal or effect to conceal the fact that a rule of law has undergone alteration, its latter being unchanged, its operation being modified. Legal fiction क्या कह रहा है? Legal fiction, expression to signify any assumption, अगर ये आ जाए एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई एनी एजम्पशन, सिग्निफाई एनी एजम्पशन याद रखिएगा क्या है इसका मतलब? लीगल फिक्शन, इतना याद कर लीजिए बस। इन द लॉ हर्ड एंड फ्लर किसने दी थी? कंट्रोवर्सी रिलेट टू, हर्ड एंड फ्लर की कंट्रोवर्सी किस चीज़ से रिलेट करती है? लॉ एंड मोरलिटी, लॉ और मोरलिटी के बारे में। हु मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यूज ऑफ टर्म जूरिस्प्रूडेंस इन जेनरिक एंड स्पेसिफिक सेंस? अगर स्पेसिफिक है SPECIS से स्पेसिफिक सेंस है, एस से सालमंड, एस से क्या है? स्पेसिफिक। Whose theory is based on the concept that the state and law are evolutionary product of human reason? Human reason अगर आए, ऐसे human, ऐसे हेगल। ओके, ऐसे ह्यूमन और ऐसे हेगल। द ओरिजिनल ऑथर ऑफ द बुक लिमिट ऑफ क्या है? जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसने डिफाइन की थी? किसने डिफाइन की थी? लिमिट ऑफ बेंथम। अगर प्रोविजनल आता है तो कौन होगा? ऑस्टिन। प्रोविजनल ऑस्टिन और लिमिट किसकी है? बेंथम की, राइट।
Law was defined in the term of balancing various interests in the society and such law was described in social engineering. आपको पता ही है सोशल इंजीनियरिंग की कौन पाउंड बंद करता है? सोशल इंजीनियरिंग की कौन बात करता है? पाउंड। अरे पाउंड जो खोदते हैं उसमें किसका काम आता है? अगर नहीं याद हो रहा है तो पाउंड जो होता है, पाउंड जैसे सोच लीजिए पोखर होती है जो, उसमें कौन काम करता है? उसके लिए कौन बनवाता है जो गड्ढा? तो ये सब इंजीनियर काम करवाते हैं। तो ये से याद रखिएगा। दैट अ लीगल सिस्टम अराइज फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी कहते रूल वॉज इनोवेटेड। किसने इनोवेट किया था? हर्ड। हम आप याद करिए हमारे पास जो हर्ड में कितने चैम्बर होते हैं? एक तो प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ऐसे याद रखिए, हर्ड में चैम्बर, प्राइमरी और सेकेंडरी, बस। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ हैज द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ कहते हैं, आपको बताइए ऑस्टिन के बारे में। ऑस्टिन ने कमांड, सॉवरेन एंड सैंक्शन की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस बिलोंग टू द थ्योरीज ऑफ नेचुरल लॉ। अब कह रहा है नेचुरल लॉ से कौन बिलोंग करता है? तो सॉर्केटस जो है नेचुरल लॉ से बिलोंग करते हैं। सॉर्केटस याद रखिएगा, नेचुरल लॉ, सॉर्केटस। इन जनरली एग्रीड द डेफिनेशन ऑफ लॉ हैज एज्यूम सो मच टाइम एंड एनर्जी बिकॉज, क्यों? द नोशन ऑफ लॉ इज डिफरेंस इन डिफरेंस कंट्री। नोशन ऑफ लॉ जो है वो डिफरेंस है डिफरेंस कंट्री में। अकॉर्डिंग टू मैनी विच ऑफ द कहते हैं, अकॉर्डिंग टू मैनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन? पैटर्न फैमिलिया। ओके, पैटर्न फैमिलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू सालमन। सालमन किसकी, कौन सी, उसके बारे में बात करता है? ये जूरिस्प्रूडेंस लायर एक्सटरवेंशन जो है ये किसने कहा था? जूलियस स्टोन ने। जूरिस्प्रूडेंस फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ किसने कहा था? हॉलैंड ने कहा था। और जो सालमन बात करता है वो बात करता है जूरिस्प्रूडेंस द फर्स्ट साइंस, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ की बात करता है। कौन सा प्रिंसिपल? सिविल लॉ। ओके। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सैंक्शन का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग ऑस्टिन के बिहाफ पे सैंक्शन मींस पनिशमेंट का मतलब क्या होता है? इवल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंस द कमांड ऑफ द सॉवरेन। एक्सप्रेशन लॉ इन रिलेशन टू जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस पे आप लॉ के बारे में क्या बताना चाहोगे? लॉ मतलब फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ कैन बी फाउंडेड इन हिज वर्क कहते प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन थ्रू विच ही मेंट टू कन्वे द आइडिया। अभी मैंने बताया प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिवाइड, वहाँ लिमिट है, यहाँ प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अगर लिमिट आता है तो बेंथम है, अगर प्रोविजन आता है किसने लिखी? प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, तो ऑस्टिन ने लिखी। इसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है, क्या आइडिया कन्वे करता है? तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिवाइन लॉ टू डू नॉट फॉल विद द परव्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिवाइन लॉ, सब्जेक्ट मैटर क्या है? डिवाइन लॉ एक्सेट्रा। डू नॉट फॉल, और किस में नहीं फॉल करता? विद द परव्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है? सेपरेट ब्रांच है। डिसिप्लिन वॉज स्टेटेड बाई, किसने स्टेटेड की? क्या है? क्रिश्चियन कम्युनिटी ने। जूरिस्प्रूडेंस वॉज सेपरेट ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में सी आता है, क्रिश्चियन में सी आता है। डिसिप्लिन वॉज कहते हैं स्टार्टेड बाई क्रिश्चियन कम्युनिटी। कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी। कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडी कौन लेके आया था? कंपैरेटिव मेथड कौन? माइन। कंपैरेटिव COM और MINE, मैनी। कोई लोग माइन पढ़ते हैं, मैनी पढ़ते हैं। कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी क्या है? फिर उसके बाद सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट में क्या चीज़ नहीं आती? सोशल इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल लाइफ डज नॉट इन्वॉल्व सेल्फ असर्शन नहीं आता। एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, एथिकल जूरिस्प्रूडेंस, 3 डिफरेंट पार्ट। किसने कहा था? एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, किसने कहा था? सालमन ने। 3 चीज़ के बारे में डिफरेंस पार्ट ऑफ 3 कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस के 3 डिफरेंट पार्ट हैं। क्या है? एक तो एनालिटिकल है, हिस्टोरिकल है, एथिकल। किसने कहा था? सालमन ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी। साइंस ऑफ सोशियोलॉजी का फाउंडर क्या है? अगस्ट कॉम्ट। हु प्रिफर्ड टू कॉल ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल इज ए इंपेरेटिव स्कूल। किसने कहा था? KC एलन ने। हु अमंग द KC एलन ने imperative school. Who prefer to call ऑस्टिन कहते ऑस्टिन एनालिटिकल स्कूल को imperative स्कूल? किसने प्रेफर किया? CK एलन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिवाइडेड द जस्टिस इन 2 पार्ट? किसने? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। किसने? अरिस्टोटल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस? हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिवाइडेड जस्टिस इन 2 पार्ट? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड करेक्टिव जस्टिस। किसने कहा? अरिस्टोटल ने। डिस्ट्रीब्यूटिव और करेक्टिव, तो
Distributive justice, corrective, Aristotle. The state is synthesis of synthesis of family and civil society. It is the unity of universal principle of family and the particular principle of civil society. किसने कहा? हेगल ने. अगर फैमिली, सिंथेसिस ऑफ फैमिली, तो किसकी फैमिली? हेगल. सिंथेसिस ऑफ फैमिली और सिविल सोसाइटी की. स्टेट को क्या कह रहा है? सिंथेसिस ऑफ फैमिली और सिविल सोसाइटी है. किसने कहा? हेगल ने. नेम द जूरिस्ट हु कॉल्ड डार्विन इज कहते हैं डार्विन बिफोर डार्विन. किसने कहा? सोशियोलॉजिस्ट. ये आपको पता ही होगा. सेवनी कहता है. हु सेड दैट द नॉर्मेटिव. ये भी आपको पता होगा. किसने कहा? कैल्सन ने. नॉर्मेटिव कहते कैल्सन. लॉ ग्रो विद ग्रो. ये भी आपको पता होगा. लॉ विद ग्रो विद नेशन, इंक्रीज विद इट एंड डाई विद द डिसोल्यूशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट इज दैट सेवनी ने कहा. लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस. किसने कहा था? जेलस मिस्ट्रेस. जोसेफ स्टोरी. एक स्टोरी है ना. लॉ इज़ अ जेसफ कहते हैं. लॉ इज़ अ जेलस मिस्ट्रेस. एक स्टोरी है जेलस. इसके ऊपर एक स्टोरी लिखी गई है. जोसेफ कहते हैं जोसेफ स्टोरी. तो ऐसे आपको ये क्वेट याद रहेगा. ओनली राइट विच एनी मैन कैन पजेस इन द राइट वे टू डू हिज ड्यूटी. डी से डूगेट. ड्यूटी डी से ड्यूटी शुरू होती है और डी से ड्यूगेट शुरू होता है. इक्वलिटी हैज़ कम नॉट टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट कहते हैं फुलफिल इट. इक्वल कौन कहता है? मिडलैंड कहता है. क्या कहता है? Equity has come not to destroy the law but to fulfill it. Legal order is a pyramid of norms. ये भी norms, जो भी norms जहाँ भी लिखा होता है याद रखना. कैल्सन कहता है. Law should continue to support the minimum morality. Minimum morality की बात कौन करता है? लॉर्ड डॉड कहते डेवलिन. Law should continue to support minimum कहते morality. Law should, law के बारे में कंटिन्यू मिनिमम सपोर्ट किसको करता है? मिनिमम मोरलिटी को. तो कौन कह रहा है? लॉर्ड डेल्विन. ओके. फिर उसके बाद नेचुरल लॉ विद वर्बल कहते कंटेंट. ये कौन कहता है? नेचुरल लॉ इज अ वर्बल कहते वर्बल कंटेंट मीन्स इन द कहते रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस. द स्पेसिफिक कंटेंट ऑफ द रूल ऑफ पॉजिटिव लॉ विल वेरी फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस थ्योरी हैज़ बीन प्रोपागेटेड बाई. जहाँ वेरिएबल कहते कंटेंट हो, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट. तो किसने कहा था? ये स्टैमलर कहता है. फिर उसके बाद है हु डिफाइन लॉ एज अ डी फिजियोलॉजिस्ट कमांड. किसने कहा? कैल्सन ने. डी और यहाँ के ई. डी की अगर डी है तो के ई याद रखना. कैल्सन. Which one of the following jurists emphasizes that we cannot understand what a thing is unless we study what it does. किसने कहा? पाउंड ने कहा. कह रहा वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ थिंग इज अनलेस वी स्टडी व्हाट इट डज. पाउंड ने कहा. नेचुरल लॉ हैज़ प्लेस कहते मैन अंडर द एम्पायर ऑफ प्लेजर एंड पेन. प्लेजर और पेन की कौन बात करता है? बेंथम बात करता है. जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ लॉ. लॉ कौन कहते हैं? कौन बात कर रहा है? C.K. एलन. अगर जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस, वहाँ फैमिली है. साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ फैमिली. अगर फैमिली है तो हेगल है. अगर खाली सिंथेसिस है तो कौन है? KC एलन है. हु प्रपोनेड द कहते फॉलोइंग सेट दैट जूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ की कौन बात करता है? ऑस्टिन. खाली पॉजिटिव है. देखिए पॉजिटिव लॉ. तो पॉजिटिव लॉ की कौन बात कर रहा है? ऑस्टिन. अगर यहीं पे मॉडर्न लिखा होता तो बेंथम होता. हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ? लेक्सकी. ओके. लैशेस होती है ना आई में, तो इसको क्या पढ़ेंगे? लैशेस अगर हम पढ़ लें तो आई ऑफ लॉ. फिर उसके बाद इसका देखिएगा. हु अमंग द फॉलोइंग सेट दैट जूरिस्प्रूडेंस द फॉर्मल साइंस. अभी मैंने बताया था फॉर्मल साइंस की हॉलैंड बात करता है. फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ हॉलैंड. फिर उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ. एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ कौन है? सिसरो. जूरिस्प्रूडेंस द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ लॉ कौन बात करता है? सिसरो. हु अमंग द फॉलोइंग लुक एज अ जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम ऑफ रूल. रूल की कौन बात करता है? हमारे रूल. भैया हर्ट में रूल कहते हैं. हर्ट जो है रेगुलेट तो ही करता है, रूल्स चलते हैं. वो हर्ट जो अपने रूल के मुताबिक चलता है, तो हर्ट रूल. जूरिस्प्रूडेंस द नॉलेज ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन. द साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट. कौन कहता है ये ऐसा? अल्पेन. जस्ट और अनजस्ट अल्पेन. यू है जस्ट और अनजस्ट. यहाँ पे अनजस्ट का यू और अल्पेन का यू. लॉ इज अ अनसर्टेन. अनसर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ लीगल मिथ. अगर लीगल मिथ है कहते हैं जेरोमी फ्रैंक. ओके. ऑल पॉजिटिव लॉ इज अ.
फिर उसके बाद आइए कह रहा है कि हु सेड दैट ऑल पॉजिटिव लॉ इज द एटम एट द जस्ट एंड जस्टिस इज हार्मोनी ऑफ विल और पर्पस विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ सोशल लाइफ द कहते हैं हार्मोनी ऑफ विल और पर्पस वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस ऑल पॉजिटिव लॉ कहते हैं ऑल पॉजिटिव इज अ एटम एंड जस्ट लॉ स्टैमलर जस्टिस इज अ हार्मोनी ऑफ विल और सपोज विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ सोशल लाइफ ऑल पॉजिटिव लॉ अगर लिखा हुआ है तो इज एटम एट जस्ट लॉ तो जस्ट लॉ क्या है स्टैमलर Natural law is based on the nature of man and his inward need of living in society. Natural law की कौन बात कर रहा है? ह्यूगो ग्रोटियस जो है नेचुरल लॉ की बात कर रहा है. नेचुरल लॉ इज द बेस किस पे बेस्ड है? नेचर ऑफ मैन. तो ह्यूगो ग्रोटियस. Who among the following said that statement positivism is a trilogy of command, section और sovereignty? अगर खाली कमांड सेक्शन दिया होता तो कौन होता? ऑस्टिन था. कमांड सेक्शन और ड्यूटी. और यहाँ पे ट्रिलॉजी ऑफ कमांड है, सेक्शन है, सॉवरिटी. तो इसका कौन होगा? ट्रिलॉजी ऑफ कमांड सेक्शन कौन है? हर्ट है. ट्रिलॉजी 3 चीज कौन है? हर्ट. फिर उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस द पॉजिटिव लॉ लव सिंपली एंड स्ट्रिक्टली कॉल्ड लॉ सेट बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर और टू पॉलिटिकल इन्फीरियर. अगर पॉलिटिकल सुपीरियर और पॉलिटिकल इन्फीरियर लिखा हो तो याद रखिएगा ऑस्टिन है. पॉलिटिकल सुपीरियर और इन्फीरियर. सुपीरियरिटी की कौन बात करता है? ऑस्टिन. लॉ कंसिस्ट ऑफ सेट सेट याद रखिएगा. सालमन प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑफ द रिकग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट कहते हैं सालमन. हु अमंग द फॉलोइंग सेट दैट राइट विद मी अ चाइल्ड ऑफ लॉ. राइट विद मी चाइल्ड ऑफ लॉ. जर्मन कौन है? बेंथम बात करता है. जर्मनी बेंथम. A natural right is a son never had a father. Some shared morality is the essential existence of any society. Society heard. Some shared morality क्या कह रहा है? Some shared morality is essential to existence of society. Some shared morality. Morality याद रखिएगा. Morality क्या है? Heard. Some shared morality heard. नॉर्म्स आपको ये तो नॉर्म्स याद है. नॉर्म्स हमेशा कहते हैं नॉर्म्स कहीं भी लिखा हो तो कैल्सन याद रखिएगा. नॉर्म्स इज द मीनिंग ऑफ एक्ट विच द सर्टेन बिहेवियर इज कमांड परमिटेड एंड ऑथराइज. Who said that law is nothing but spirit? Spirit की कौन बात करता है? सेवनी. ऐसे सेवनी ऐसे स्पिरिट. ओके. अब आप कह रहे होंगे मैम एस आप ये बता रही थी कि एस जहाँ लिखा हो तो वहाँ पे सालमंड भी तो हो सकता है. ऐसा नहीं. SPIRIT स्पिरिट और SAVI अब कहते हैं सेवनी में आई है और स्पिरिट में भी आई है. तो ऐसे याद रखिएगा. Law is not universal in like nature like a language. It varies people to people. Law is not universal. Universal like nature तो कौन होगा? किसकी? तो ये कौन है? वॉल्कोलॉजिस्ट. ओके. सेवनी की तो थोड़ी है ये. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ लॉ टू मेक वैल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट. ड्यूटी ऑफ लॉ टू मेक वैल्यूशन को इसने कहा था रॉस्को पॉन्ड ने. वैल्यूएशन भैया जब पॉन्ड कहते खुदाई होती है पॉन्ड की तो उसका वैल्यूएशन भी तो किया जाता है कि इंटरेस्ट है कि नहीं है, यहाँ पे खोदना है कि नहीं है. वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट पॉन्ड. एम ऑफ द लॉ टू बैलेंस द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी. सोसाइटी का आपको कहते हैं इंटरेस्ट सोसाइटी का है या नहीं है. सोसाइटी का इंटरेस्ट है कि नहीं है तो वो क्या है? पॉन्ड. सोसाइटी में पॉन्ड खोदना है कि नहीं खोदना है. तो एम ऑफ लॉ क्या है? टू बैलेंसिंग द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी. तो पॉन्ड. हु अमंग द फॉलोइंग सेट दैट लॉ इज अ मीन ऑफ स्कोरिंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ मैक्सिमम वांट एंड मिनिमम फ्रिक्शन. किसने कहा था? पॉन्ड ने. क्या कहा है? वो अमंग द फॉलोइंग सेट द लॉ एज अ सिक्योरिंग कहते हैं सिक्योरिंग. लॉ इज अ सिक्योरिंग द सेटिस्फेक्शन कहते हैं सेटिस्फेक्शन है किसका? मैक्सिमम वांट है और मिनिमम फ्रिक्शन है. किसने कहा? पॉन्ड ने. फिर उसके बाद आइडिया ऑफ सोशल फंक्शन क्राउड आउट. अगर क्राउड आउट है तो ड्यूगेट. डी से ड्यूगेट और OUT आउट होता है. DUGUAT ड्यूगेट. आउट ड्यूगेट. ऐसा नहीं साउंड हो रहा. आउट डू यू गेट. क्या आप समझ गए? हम आपको बाहर निकाल रहे हैं. डू यू गेट? क्राउड आउट. क्राउड को बाहर निकाल रहे हैं. क्राउड आउट. तो डू गेट आप समझ गए. लॉ इज अ रीजन फ्री फ्रॉम ऑल कहते ऑल कहते लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पेशेंस. किसने कहा पेशेंस? अरिस्टोटल. लॉ इज द रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पेशेंस क्या है? अरिस्टोटल. हु सेड लॉ इज नॉट टू बी डिड्यूस फ्रॉम द रूल बट द रूल फ्रॉम द लॉ. किसने कहा? हु इज नॉट डिड्यूस फ्रॉम रूल कहते पॉल्स. PAULUS पॉल. किसने कहा? डिड्यूस पॉल्स. वी कैन नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस एम्फेसिस दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग अनलेस वी नो व्हाट इट इज डज. किसने कहा? रॉस्को ने. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग हम जब तक नहीं समझ सकते अनलेस वी नो व्हाट इज डज क्या है. किसने कहा? अनलेस वी नो
व्हाट इट डज, ये क्या है रॉस्को ने। फिर कह रहा है हाउ डिड एरिस्टोटल डिस्क्राइब जुडिस स्टोरिंग इक्वलिटी व्हेन दिस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका करेक्टिव जस्टिस के बारे में बात कर रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एक्सपोनेंट ऑफ यूटिलिज्म, अभी आपको बताया था बेंथम में। हु डिस्क्राइब जुडिस फॉर लायर्स एक्स्ट्रावेंशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लायर्स एक्स्ट्रावेंशन क्या है, लायर्स एक्स्ट्रावेंशन आपका जूलियस स्टोन है। देखिए कितने बार पूछा है, एक बार 2002 में पूछा, 2003 में, 2012 में पूछा है। डिस्टिंक्शन बिटवीन जनरल एंड पार्टिकुलर, जनरल और पार्टिकुलर कौन कहता है, ऑस्टिन। जनरल और पार्टिकुलर की कौन बात करता है, जनरल पार्टिकुलर ऑस्टिन। एनार्टिकल हिस्टोरिकल, ये भी मैंने अभी बताया। एनार्टिकल हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस कौन है, सालमन। हु हैज़ रिटन द लॉ ग्रो, ये भी अभी मैंने आपको पढ़ाया। लॉ ग्रो विद ग्रोथ ऑफ द पीपुल स्टैंड विथ स्टैंड, कहते किसने कहा, सेवनी ने। लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट मिनिमम, कहते मोरलिटी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी, लॉर्ड डेल्विन। लॉ शुड कंटिन्यू टू सपोर्ट ऑफ मिनिमम मोरलिटी। जैसे डिवाइन का साउंड नहीं हो रहा है तो डिवाइन लोगों जो डिवाइन होता है उसमें कहाँ मोरलिटी होती है, तो ऐसे याद रखिए। प्रोविजंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ, ये मैंने बताया किसकी बुक है, प्रोविजंस, और कहते फंक्शन ऑफ लॉ किसकी है, प्रोविजंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ। ये प्रोविजंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ पूछ रहा है तो जूलियस यूस्टोन याद रखिएगा, ठीक। ऑस्टिन बुक द प्रोविजन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, देखिए यहाँ पे कुछ प्रोविजंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ है और ये प्रोविजन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइन, ये ऑस्टिन की बुक है। और प्रोविजन ऑफ अगर फंक्शन लगा हुआ तो जूलियस स्टोन है। कहते हैं स्टोन जो हमारे जो उसमें बेली में उसमें पित्ते में जो वो नहीं हो जाती है, स्टोन हो जाता है ना, तो वो कैसा फंक्शन ही तो करता है। जब स्टोन हो जाएगा तो उसका फंक्शन कुछ ना कुछ हरकत करेगा, तो वही जूलियस स्टोन, उससे याद रखिएगा, तो ऐसे ही याद रहेगा। प्रोविजंस आपकी ऑस्टिन की है, लिमिट किसकी है, बेंथम की है। थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है, कहते थ्योरी ऑफ जस्टिस रावल। प्रोविजंस ऑफ और जूरिस्प्रूडेंस किसकी है, अभी प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस मैंने पीछे ही बता दिया आपकी। प्रोविजंस एंड जूरिस्प्रूडेंस किसकी है, ऑस्टिन की है। कंसेप्ट ऑफ लॉ किसकी है, कंसेप्ट बताइए किसकी है, हर्ट की है। हु इज कॉल्ड डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल, कहते हैं किसको, डार्विन कहते हैं, सेवनी। डार्विन ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल सेवनी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई सेवनी, सेवनी के तहत कौन सी बुक लिखी गई। अब ये प्रोविजंस है, लिमिट है, एंशियंट लॉ है, सिस्टम ऑफ मॉडर्न कहते हैं रोमन लॉ। प्रोविजंस किस, प्रोविजंस अभी मैंने आपको पढ़ाई, किसने लिखी थी, प्रोविजन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, प्रोविजंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। लिमिट आपकी बेंथम की है, प्रोविजन ऑस्टिन की है, और सिस्टम मॉडर्न कहते हैं रोमन लॉ, तो किसकी है, सिस्टम ऑफ मॉडर्न लॉ सेवनी की है। तो ऐसे आपको 3 पता होगी, तो आप 2 पता है तो तीसरी आप सिस्टम ऑफ कहते हैं मॉडर्न रोमन लॉ पे लगा दीजिएगा, सेवनी है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल एडहर टू व्यू दैट लॉ इज फाउंड नॉट द मेड, इट इज सेल्फ, ये तो आपको ही पता होगा, नॉट फाउंड कहते हैं मेड, तो हिस्टोरिकल स्कूल। लॉ इज अ सम ऑफ कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ एज सिक्योर्ड बाय द पावर ऑफ द स्टेट थ्रू मीन्स ऑफ एक्सटर्नल कंपल्जन, किसने कहा, कौन सा स्कूल है, सोशियोलॉजिकल स्कूल। कंपल्जन कहते हैं, कंपल्जन क्या है, सोशियोलॉजिकल स्कूल। फिर आइए नेचुरल, कहते हैं नेचर हैज़ प्लेस मैन अंडर द कहते हैं एम्पायर ऑफ प्लेजर एंड पेन, आपको एम्पायर एंड प्लेजर आपको पता ही है, बेंथम की है। बुक थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन किसने लिखी, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन किसने लिखी, जर्मनी, बेंथम ने। ओके, लिमिट वाली भी किसने लिखी थी, लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जर्मनी, बेंथम ने लिखी थी। और जर्मनी बेंथम ने कौन सी लिखी है, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। आप देखिए मैच द कॉलम कीजिए, अल्पेन, जूलियस स्टोन, पैटर्सन, ऑस्टिन। आपका ऑस्टिन जो है वो पॉजिटिव की बात करता है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव की बात करता है। और आपका जूलियस स्टोन क्या, लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन की बात करेगा। अब आपके पास बचा अल्पेन, अल्पेन जो है जस्ट और अनजस्ट की बात करता है, अल्पेन जस्ट और अनजस्ट की बात करता है। बचा आपका पैटर्सन जो उसमें रह गया तो सोशल साइंस रह गया, तो वो हो जाएगा। फिर मैच द कॉलम है, सेवनी, हैगल, हर्बर्ट स्पेनर और हेनरी मेन। सेवनी किसकी बात करता है, सेवनी आपको पता ही है किसकी बात करता है, स्पिरिट जहाँ होगा वो सेवनी होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ स्पिरिट ऑफ पीपल इन द लीगल सिस्टम। हैगल किसकी बात करता है, हैगल। हेनरी मेन किस कहते हैं, हेनरी मेन किसकी बात करते हैं, स्टेटस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। और आपका हेगल जो किसकी बात कर रहा है, एवोल्यूशन विथ लेजर फेयर, फेयर हेगल क्या है, फेयर है। और हर्बर्ट स्पेनर के एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशनरी कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। हर्बर्ट स्पेनर हिस्ट्री की बात करता है। ओके, फिर उसके बाद सोशियोलॉजिकल
सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ मेटा ज्यूरिस्टिक किसने कहा? ये फॉर्मल कहते हैं, फॉर्मली एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन, ये आपको पता है, जूलियस स्टोन है। फिर मैंने डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल, तो आपको जो ये है जूरिस्प्रूडेंस, लॉयर्स एक्स्ट्रावेंशन, ये आपको पता ही है, जूलियस स्टोन का है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सपोजिटोरियल और सेंसोरियल लॉ, ये किसने कहा? बेंथम ने कहा, ये आपको पता ही है। अब बचा आपके पास मेटा ज्यूरिस्टिक और फॉर्मूला एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लॉ का कौन है? ऑस्टिन है। मेटा ज्यूरिस्टिक आपको कहते हैं, मेटा ज्यूरिस्टिक जो होगा वो कौन है? मेटा ज्यूरिस्टिक का कैल्सन है। मेटा ज्यूरिस्टिक ME और KE, मेटा ज्यूरिस्टिक KE और ME, ओके। फिर इनहेरिंग है, और क्या है? बेंथम है, रॉस्कोपॉन्ड है, ड्यूगेट है। तो आपको बेंथम का पेन एंड प्लेजर हो गया, रॉस्कोपॉन्ड का सोशल इंजीनियरिंग हो गया, ड्यूगेट का क्या होगा? ड्यूगेट का आपका वो होता है सोशल सॉलिडरी, ठीक, सोशल सॉलिडरी। फिर उसके बाद है फ्लर है, बेंथम है, मैन है, ड्यूगेट इन लॉ। अब ये किसने कहा? बेंथम यूटिलियरिज्म, ठीक। फ्लर क्या है? इनर मोरलिटी फ्लर है, और ड्यूगेट आपको सोशल सॉलिडरी। तो एक चीज़ बचा, मैनी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। आप पूछ रहे हैं जॉन ऑस्टिन, ड्यूगेट, HL हर्ट, रॉस्कोपॉन्ड। हर्ट का क्या है? हर्ट की मैंने बताई थी आपको हर्ट के बारे में हर्ट का बताया है, लीगल रूल ऑफ फाउंडेशन ऑफ लीगल सिस्टम। और ऑस्टिन का कमांड थ्योरी है, ये आपको पता ही है। रॉस्कोपॉन्ड कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, ड्यूगेट सोशल सॉलिडरी, ओके। फिर उसके बाद आइए कि टास्क ऑफ लॉ इज सोशल साइंस के सोशल इंजीनियरिंग, किसने कहा था? रॉस्कोपॉन्ड ने कहा था। लॉ ऑफ कम्युनिटी और इज टू बी फाउंड इन सोशल फैक्ट, किसने कहा था? लॉ इज अ कम्युनिटी ऑफ सोशल फैक्ट। साइंटिफिक पॉजिटिविज्म किसने कहा था? अगस्ट कॉमन ने। सोशल सॉलिडरी, ड्यूगेट। तो हमारे पास कौन सा बचा? तो लॉ ऑफ कम्युनिटी इज टू बी फाउंड इन सोशल फैक्ट इन रिच, ओके। फिर फुलर है, फ्रेडमैन है, स्टोन है, मैनी है। फुलर के बारे में कौन है? फुलर किसकी बारे में बात कर रहा है? फुलर आपकी किसके बारे में? मॉरलिटी ऑफ लॉ। और कहते हैं जो फ्रेडमैन है वो लॉ इन चेंजिंग इन सोसाइटी की बात करता है। और स्टोन किसकी बात करता है? एंशिएंट लॉ की। स्टोन वहाँ पे एक थी ना बुक, एंशिएंट लॉ किसकी है? तो स्टोन की एंशिएंट कहते हैं। एंशिएंट लॉ किसकी है? स्टोन की है। और आपका लास्ट बच्चा मैन, स्टोन किसकी है? स्टोन, सॉरी, स्टोन जो है ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन, स्टोन है ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन, और मैनी की है एंशिएंट लॉ, ओके। मैनी याद रखिएगा, एंशिएंट लॉ मैनी, बहुत सारे हैं, कहते हैं एंशिएंट लॉ है, कहते हैं मैनी याद रखिएगा, एंशिएंट लॉ बहुत सारे हैं, क्या है? मैनी, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।